सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम इस सेशन में आपके लिए डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। पार्ट 1 इसका आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड करवाया जा चुका है, एंड आई होप दैट यू हैव सीन दैट वीडियो ऑल्सो, ओके। और ये उसी की कॉन्टिन्यूएशन में दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट और जो बाकी लगता है आपको एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, वी विल डील इन दोज इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले, okay. But before starting the session, I would like to tell you about our course in which you'll be covered all the like exams in your allied services, right. Either that is your Patwari exam, that is your cooperative inspector, that is your food inspector, Naib Tehsildar. All these exams have been covered thoroughly, so you can go for it and you can buy it as per your convenience, right. So let us start. Okay. So the first idiom for the today's session is that is gift of gab, right. Gift of gab का मतलब क्या होता है? बात करने की कला, ठीक है। Gift of gab, ability to speak, right. बात करने की कला को हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैब, राइट। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट टेक दीज इडियम्स टू द लिटरल मीनिंग कि हाँ इनका यही मीनिंग जाएगा, राइट। गो डाउन द ड्रेन, कोई चीज नाले में गिर जाए, इसका मतलब क्या होगा कि आप उस चीज को दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, राइट। मतलब वो चीज आपके लिए अभी खराब हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, राइट। सो गो डाउन द ड्रेन इट मीन्स लूज फॉर एवर, राइट। नेक्स्ट इज अ क्लोज शेप। क्लोज शेप का मतलब होता है नैरो स्केप, एकदम जब आप बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से, राइट, बच निकलते हो, देन वी से क्लोज एस्केप या फिर क्लोज शेप, ठीक है। नॉट शेप, क्लोज शेप, राइट। शेप मत समझना इसको, शेप, ठीक है ना। अ क्लोज शेप, अ नैरो, यू कैन से एस्केप फ्रॉम डेंजर, ओके। कूल एज क्यूकम्बर, कूल एज क्यूकम्बर का मतलब क्या होता है? एकदम शांत, ठीक है। नॉट नर्वस और इमोशनल, दैट इज कॉल्ड कूल एज क्यूकम्बर, ठीक है। इसको कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हो आप कूल एज क्यूकम्बर को, ओके। अच्छा, क्यूकम्बर को थोड़ा सा आप समझो कि मतलब कैसे रिलेट कर सकते हो इसको आप। हम खाना में यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। वैसे तो ठीक है, कुकुम्बर को हम ऐसे समझो कि जब हम इसको आंखों पे रखते हैं, राइट, तो हमें ठंडक देता है, राइट। हमारी आंखों की जलन है ना, इसको उसके क्या बोलते हैं, जहाँ पे मेकअप वगैरह होता है वहाँ पे इसको यूज करा जाता है, राइट। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो कि नॉट नर्वस और इमोशनल, इट मीन्स वेरी काम, वेरी कूल, है ना, वेरी कंपोज्ड, ठीक है। इन हाई स्पिरिट्स इट मीन्स इन चेयरफुल मूड, राइट, या फिर चेयरफुल, या फिर जॉयस भी बोल सकते हो आप इसको। जॉयस हो गया, हैप्पी हो गया, ठीक है। ऑल दीज सिनोनिम्स आर सेम एज वेल, ठीक है। स्केपगोट्स का मतलब क्या होता है? बलि का बकरा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर, ठीक है। लाइक इफ समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग एंड द अदर पर्सन हैज बीन punished for the same, ठीक है, या फिर accused for the same, that in that scenario we say scapegoats, okay. So scapegoats, it means a person who is blamed for the wrongdoings of other, right, that is called scapegoats, बलि का बकरा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, read between the lines, very important but yet very common, but still it's very important, okay. Read between the lines. Now this idioms जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, उसको डील करते हैं, समटाइम्स वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लियर कट आइडिया कि वहाँ पे लिखा नहीं रहता, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट राइटर वांट्स टू कन्वे। इन दैट सिनेरियो वी नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ओनली देन वी कैन गिव आंसर। लाइक जैसे थीम पूछ ले आपसे,
अब थीम इज समथिंग, जब आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ोगे, थोरो आइडिया होगा, थोरो इसको आप गो थ्रू करोगे, only then you will be able to give a theme to that particular passage. So it means you have understood the hidden meaning that writer wanted to say. Okay, only then we use this idiom, read between the lines, to understand the hidden meaning. Okay, that is understand the hidden meaning. A man in the street, a very common man, ठीक है, an ordinary person या फिर common man, ठीक है, कोई स्ट्रीट है तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रीट में कोई नेता तो आएगा नहीं, कॉमन मैन है ना, कॉमन मैन ही वहां पे वॉन्डर करते हैं. सो अ मैन इन द स्ट्रीट, इट मीन्स एन ऑर्डिनरी पर्सन या फिर अ कॉमन मैन. ओके, प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी इट मीन्स किसी को बेवकूफ बनाना. ओके, बात समझ आए? प्लेइंग टू द गैलरी, बी फूलिंग समवन. ओके, किसी को बेवकूफ बनाना, बी फूलिंग द कॉमन मैन या फिर बी फूलिंग समवन. यू विल गेट, कभी कभी आपको समवन भी मिल जाएगा, राइट. कम आउट ऑफ वन शेल, कम आउट ऑफ वन शेल, टू अपीयर सडनली, है ना, ठीक है. ले डाउन आर्म्स, ले डाउन आर्म्स, ठीक है. अब इसको आप ये मत समझना कि ठीक है उसने, ठीक है, मिलने के लिए ऐसे ले डाउन आर्म्स. ले डाउन आर्म्स का मतलब यहां पे, आर्म्स का मतलब हथियार से बोला गया है, ठीक है. आर्म्स का मतलब यहां पे है ना, यू कैन से वेपन्स. ओके, तो वेपन से यहां पे आर्म्स का मतलब है. सो ले डाउन आर्म्स का मतलब हो जाएगा कि सरेंडर करना. ओके, ले डाउन आर्म्स इट मींस सरेंडर. ओके, बात समझ आ रही है? ले डाउन आर्म्स, अपने हथियार डाल देना, उस सेंस में हम बोलते हैं टू सरेंडर. ओके, फिर आता है मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स. जब सन शाइन कर रहा हो उस टाइम पे कुछ बेनिफिट, अपना बेनिफिट करवा लेना, राइट. नाउ हाउ यू कैन रिलेट दिस, लाइक मोस्टली हम जब दिन अच्छा होता है, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे धूप निकली होती है, तो लोग अपना क्या, मतलब पहाड़ी एरिया में लोग क्या करते हैं, अपना धूप धूप में काम करके शाम के टाइम में, ठीक है, अराउंड 5 o'clock या फिर 5:30 मैक्सिमम, देन वो अपने घरों में अंदर अपने आराम से बैठ के जो भी खाना वाना करते हैं, ठीक है. सो मोस्टली दे डू देयर, वो लाइक जो भी उनका आउटडोर्स हैं, दे ट्राई टू फिनिश दैट ड्यूरिंग डे टाइम, राइट. सो हमारा मेकिंग हे होती है कुटिया जैसे समझ लो, ठीक है, एक हट जैसे समझ लो. मेकिंग हे वाइल सन शाइन्स मतलब उस टाइम काम कर लेना. सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, सिंपल सी बात है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्लो वन्स ऑन ट्रम्पेट. वेरी इजी येट वेरी कॉमन. ब्लो वन्स ऑन ट्रम्पेट. नाउ खुद की धुन बजाना या खुद की शहनाई या खुद की ही बातें करना या खुद को प्रेज करना, इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है, अपनी ही तारीफ करते रहना, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना. ओके, सो ब्लो वन्स ऑन ट्रम्पेट इट मीन्स, ट्रम्पेट पता है ना, शहनाई जैसी, तो ठीक है, खुद की शहनाई बजाते रहना. सो खुद के लिए ही ना प्रेज करते रहना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम. नेक्स्ट देखिए, टू टेक टू वंस हील. टू टेक टू वंस हील, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई अपनी हील्स, क्योंकि हील्स के साथ में भागना मुश्किल हो जाएगा, सो टू टेक टू वंस हील मतलब हील्स पकड़ो और भाग जाओ. अब एक मैंने आपको ना प्रीवियस लेक्चर में एक इडियम करवाया था, अकिल्स हील, ठीक है. मुझे इसका बताइए क्या इसका मीनिंग होगा, अकिल्स हील बताओ. अकिल्स हील का मतलब क्या होगा? अ वीक पॉइंट. ओके, अ वीक पॉइंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम. ओके, आगे है टू टर्न अ डीफ ईयर. टू टर्न अ डीफ ईयर, टू बी इनडिफरेंट, ठीक है. अब एक यहां पे हमारा था टू पे नो हीड, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट रुको जरा. पे नो हीड. नाउ इसका मतलब होता है, हीड का मतलब होता है अटेंशन. तो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड हीड, तो इजीली आप वहां पे आइडेंटिफाई कर लोगे. पे नो हीड इट मींस पे नो अटेंशन. ओके, तो अब यहां पे हमारा टू टर्न अ डीफ ईयर,
मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ना, अनसुना कर देना या फिर, ठीक है, वैसा ही थोड़ा सा इसका लिटरल मीनिंग तो नहीं बट मिलता जुलता। अगर आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा मिलता है, अगर आपको इंडिफरेंट वाला सिनेरियो वहां पे नहीं दिखता है कोई ऑप्शन, देन यू कैन गो विथ, ठीक है, कि वहां पे आप यूज कर सकते हो कि टू पे नो हीड या फिर पे नो अटेंशन, ओके। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन में है इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब फर्क ही नहीं पड़ना, राइट। एट स्नेल स्पेस, अब स्नेल पता है आपको कितना ही तेज चलती है, राइट। सो इसका मतलब होगा टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, ओके, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन, टू डिस्पैरेज समवन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिस्पैरेज? क्या होता है इसका मतलब डिस्पैरेज का? इसका मतलब होता है टू डिसरिस्पेक्ट समवन, ओके। कभी कभी ना दैट्स व्हाई वोकैब बहुत काम में आती है। अगर आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, वो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेगी ही करेगी। आइदर दैट इज योर पैसेज, दैट इज योर इडियम्स, दैट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया, इट विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, ओके। तो वोकैबुलरी को थोड़ा सा इंप्रूव करिए अपना, ठीक है। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ओके। टू रन वन डाउन मतलब किसी के ऊपर कुचल देना किसी को, या किसी के ऊपर से चले जाना, दैट मीन्स यू आर डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, ओके। टू डिस्पैरेज, टू डिसरिस्पेक्ट समवन, टू ब्लो, ये रिपीट हुआ, टू प्रेज वनसेल्फ, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होगा बताओ? टू फेस द म्यूजिक इसका मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। टू फेस द म्यूजिक इट मीन्स टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। कहां पे है? टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। टू टेक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क इट मीन्स किसी को डांटना, टू स्कोल्ड समवन, टू रेप्रीमांड, इसका एक और भी आ सकता है टू रेप्रीमांड, ठीक है, टू रेप्रीमांड। अब रेप्रीमांड का भी मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना, ठीक है, ओके। एट वंस विट, याद रखिएगा विट, विट वर्ड को हम ना दिमाग से यूज कनेक्ट करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में। विट वर्ड को हम अपनी दिमाग से, कॉग्निसेंस, ठीक है, कॉग्निजेंस जिसको हम बोलते हैं, विवेक, एक होता है दिमाग सोचने वाला, ठीक है, और ये हमारा वो वाला दिमाग है जिसको मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, एक हमारी काइंड ऑफ सिक्स्थ सेंस है ना, तो कॉग्निजेंस जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो टू वंस, एट वंस विट, इसका मतलब होता है जब आप अपने कोई चीज के बारे में सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एंड यू आर एट योर विट्स एंड, इट मीन्स आप हद उसके बारे में सोच चुके हो, यू आर एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट सिनेरियो कि क्या हो सकता है या व्हाट शुड आई डू, ओके। इन दैट केस वी यूज दिस पर्टिकुलर इडियम एट वंस विट, ठीक है, एट वंस विट, या फिर कई बार ऐसे आता है एट वंस विट्स एंड, बिल्कुल लास्ट कोने तक पहुंच चुके हो सोचते सोचते, इट मीन्स यू आर पजल्ड, यू आर परप्लेक्स्ड, यू आर कंफाउंडेड, यू आर कंफ्यूज्ड। नाउ दीज वर्ड्स एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एट वंस विट्स एंड, पजल्ड इजी है, कंफ्यूज्ड भी इजी है, परप्लेक्स्ड एक नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है। अरे एक वर्ड को और ऐड करिए यहां पे, कंफाउंडेड, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, कंफाउंडेड का भी मतलब होता है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कई बार ईडियम इजी होगा, ऑप्शन उसके डिफिकल्ट होंगे, और कई बार ऑप्शन डिफिकल्ट इजी होंगे तो ईडियम डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना, ये अल्टरनेट चलता है, ठीक है। कंफाउंडेड आपको पता होना चाहिए, इसका भी मतलब होता है कंफ्यूजिंग या कंफ्यूज्ड, ओके। तो चलिए फिर नेक्स्ट मूव करें, चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए ईडियम जो है दैट इज, अगर थोड़ा सा मुझे टाइम मिला देन आई विल रिकैप ऑल दी इंपॉर्टेंट ईडियम्स, ओके। बियर विथ, बियर विथ का मतलब होता है टू सपोर्ट समवन, ठीक है, या हम बोलते हैं टू बियर विद मी, कि मुझे थोड़ा सा और टॉलरेट कर लो, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहो, राइट। टू टॉलरेट या टू बी पेशेंट विद समवन या समबडी, राइट, ओके। वो कुछ भी चीज हो सकती है, लाइक आप किसी चीज के साथ में पेशेंट हो सकते हो, थोड़ा सा इफ यू आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर योर करियर देन यू आर बीइंग पेशेंट टू योर एफर्ट्स, की चल अभी नहीं तो इस नेक्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, हो जाएगा। सो दैट मीन्स यू आर बियरिंग विद योर फ्यूचर एंडेवर्स, राइट। सो बियर विद का मतलब यहां पे हो जाएगा टू सपोर्ट, या फिर इसका टॉलरेट भी आ सकता है, टू टॉलरेट। अल्टीमेटली टॉलरेट का मतलब यू आर बीइंग पेशेंट, ओके।
टू बी पेशेंट, गिव वेंट टू, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव वेंट टू, गिव वेंट टू का मतलब होता है टू एम्फेसाइज, टू एम्फेसाइज, ओके, बात समझ आई। टर्न अ डीफ ईयर, ठीक है, पे नो अटेंशन हमने पीछे करा था तो उसका डिफरेंट था, टू बी इनडिफरेंट था वहां पे, है ना, तो यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वैसे, बट स्टिल टू बी इनडिफरेंट, ओके। ऑप्शन में क्या डाल दे एग्जामिनर, कोई पता नहीं किसी को, ठीक है। सो यू हैव टू गेट रेडी फॉर ऑल दी सिनेरियोज, राइट, टू बी इनडिफरेंट या फिर पे नो अटेंशन। नेक्स्ट इज बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर इस लास्ट लेक्चर में मैंने इसका करवाया था क्योंकि मुझे पता है कि ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो रेपिटेशन मांगते हैं, ठीक है। यू नीड टू रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, ओनली देन यू कैन रिटेन, ओके, अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट कि आप इसको एक बार पढ़ोगे एंड यू थिंक दैट यू विल रिमेंबर ऑल दीज इडियम्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे ऑप्शंस आएंगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि इसका मतलब क्या था, बिकॉज बहुत क्लोज ऑप्शंस आते हैं कई बार, ओके। सो बी रेडी फॉर दैट। अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, या फिर इसका एक अ बोन टू पिक भी हो सकता है, ठीक है, अ बोन टू, ठीक है। जैसे पीओके इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। कुछ हमारे अरुणाचल प्रदेश में देयर आर सम एरियाज विच आर अ बोन टू पिक बिटवीन चाइना एंड इंडिया, राइट। कभी देखा ना, तो जो हम दो कुत्ते हैं वहां पे, ठीक है, इफ देयर आर टू डॉग्स एंड वी वांट देम टू फाइट, तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट क्या बोलते हैं इसको, यू विल पुट अ बोन बिटवीन देम, राइट, तो वो उसके लिए लड़ेंगे। सो दैट इज वाई वहीं से हमारा ईडीएम आया है कि अ बोन ऑफ कंटेंशन, इट मीन्स अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट और मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, दैट इज द मीनिंग, ओके। नाउ स्टैंड ऑन वंस ऑन फीट, या फिर स्टैंड ऑन फीट, टू बी इंडिपेंडेंट, वेरी इजी है ना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑफन यहाँ पे ओफनली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि कई बार यहाँ पे ना रेगुलरली डाल देगा, एक इरेगुलरली डाल देगा, एक ओकेजनली डाल देगा, ऐसे करके, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हाँ इसका आपको रिवीजन करनी ही पड़ेगी। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, ठीक है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, ओके। ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली, जैसे हम स्कूल टाइम पे पढ़ते थे, कभी साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी की, है ना, वो दुखते रग होती थी तो उनको वो समझ नहीं आती थी, बोलते यार सर के ऊपर से चला गया, मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, राइट। सो वहीं से हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि इफ समथिंग इज गोइंग ओवर योर हेड एंड ईयर्स, इट मीन्स कंप्लीटली, ठीक है। आगे मत सोचो कि हाँ समझ नहीं आया, कंप्लीटली, जस्ट कंप्लीटली, ओके। सो ओवर हेड एंड ईयर्स इट मीन्स कंप्लीटली, राइट। टू कॉल इट अ डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू कॉल इट अ डे, इनको आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि थोड़ा ट्राई करिए, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। सो टू कॉल इट अ डे इट मीन्स टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, लेट्स कॉल इट अ डे, कि आज के लिए इतना ही काफी है, नाउ विल स्टार्ट टुमारो, ओके। सो इन दैट सिनेरियो वी यूज दिस पर्टिकुलर इडियम, दैट इज टू कॉल इट अ डे। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, थोड़ा सा जो इंटरलिंक करने का ट्राई कर रहा हूं, इट विल हेल्प यू, ओके। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स इट मीन्स कि आज के लिए बहुत है, इतना ही, अब कल से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए फिर, ओके। टू टेक टू हार्ट्स, टू टेक टू हार्ट्स क्या मतलब होगा इसका, कोई चीज को दिल से लगा लेना, राइट, है ना, थोड़ा उसके ऊपर ग्रीव करना, थोड़ा उसके ऊपर दया सी, है ना, थोड़ा मतलब दुख जताना उसके ऊपर, राइट। टू टेक टू हार्ट, तभी बोलते हैं दिल से मत लगाया करो हर चीज को ना। सो बी लाइक रिलैक्स्ड एंड जस्ट टेक द थिंग्स इजी, है ना। टेक टू हार्ट्स, टू ग्रीव ओवर, टू स्मेल अ रैट, बताइए इसका क्या होगा। टू स्मेल अ रैट, टू बी सस्पिशियस, ओके, टू बी सस्पिशियस। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका क्या होगा बताइए। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, राइट, टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होगा टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। समझ आई बात।
ओके, नेक्स्ट इज टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू टेक समवन फॉर अ राइड, ओके, और इसका मतलब होगा टू डिसीव समवन, किसी को राइड पे लेके जाना, टू डिसीव समवन इन कोल्ड ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने मूवी देखी होगी जब क्या बोलते हैं अक्षय कुमार की रुस्तम, राइट, तो रुस्तम मूवी में यहाँ पे जब हमने देखा कि वहां पे पेशी चल रही थी, ठीक है, हियरिंग वाज गोइंग ऑन एंड द जज वाज द एडवोकेट वाज सेइंग दैट इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। सो इन कोल्ड ब्लड मींस इट वाज एन अनइंटेंशनल, या फिर एकदम एक्साइटमेंट में आके, राइट, नॉट इंटेंशनली बट इट वाज अनइंटेंशनल, राइट, अनइंटेंशनल, या फिर और यू कैन से एक्साइटेडली, ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, एक्साइटेडली, या फिर जिसको तुम बोल सकते हो हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, अनइंटेंशनल, एक्साइटेडली, या फिर हीट ऑफ द मोमेंट। अ डैम्प स्क्विप, अ डैम्प स्क्विप, इसका मतलब होगा अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, एकदम डैम्प, डैम्प मतलब एक कचरा टाइप समझ लो, थोड़ा सा रिलेट करना है, ठीक है, जैसे डंप, डंप है तो डैम्प, इट अ डैम्प स्क्विप, ठीक है, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट का मतलब होगा टू बी डिफीटेड, ठीक है, टू बाइट द डस्ट इट मींस टू बी डिफीटेड। टू टेक टू वंस हील्स, टू टेक टू वंस हील, पीछे हमने करा टू रन अवे, ठीक है, टू बी ऑल एट सी, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पीछे पढ़ा एक एट वंस विट्स एंड, राइट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जस्ट, ठीक है, देखिए पीछे मैंने पढ़ाया, बोला आपको एट वंस विट्स एंड, और एक इसी से रिलेटेड आप समझ लो ऑल एट सी। ना ऑल एट सी इसका मतलब क्या होगा कि एकदम कंफ्यूज्ड, एकदम कंफाउंडेड, बिल्कुल पजल, वैसे ही जैसे बिल्कुल एकदम ओशन के बीचों बीच, ऑल एट सी, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी वे, है ना, अहेड, देन यू आर कंफ्यूज कि अब कहां जाएं, राइट। सो वहीं से हमारा ये इडियम हम रिलेट कर सकते हैं, लॉस्ट एंड कंफाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे करोगे इसको, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट इवेंट, an unexpected and unpleasant event to feather one's nest, it means to make oneself rich, ठीक है ना, to feather one's nest it means to make oneself rich, very important, very easy। कहां पे गया, अब देखो, अब बोल्ड फ्रॉम ब्लू कैसे याद करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि व्हेन द स्काई इज कंप्लीटली ब्लू एंड देयर इज नो चांस कि कोई रेन, कोई थंडरस्टॉर्म आएगा, कोई रेन होगी, है ना, और वहीं से एक बोल्ट आती है, मतलब बिजली कड़कती है, दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, राइट, यू नो वन कैन एक्सपेक्ट कि एक ब्लू स्काई से ऐसे बिजली कड़केगी, राइट, मोस्टली बिजली आती है क्लाउडी, है ना, वेदर में। सो इसीलिए यहां से हमारा इडियम आता है, एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट, टू फेदर वंस नेस्ट, अपना ही घर भरना, बाय एनी मीन्स, मतलब कुछ भी करके, टू मेक वन सेल्फ रिच बाय डूइंग एनी पॉसिबल थिंग, ठीक है, इन पोजिशन और इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब पैसा और पोजिशन के मामले में इसको हम यूज करते हैं, टू फेदर वंस नेस्ट। अब इसका याद रखिएगा, टू मेक वन सेल्फ रिच बट बाय अनफेयर वे भी होता है, ठीक है, बाय अनफेयर वे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एकदम कोई फेयरली तरीके से यहाँ पे अपने आप को अमीर बनाया जाएगा, कोई बनाया जा रहा है। टू मेक वन सेल्फ रिच इट मीन्स टू मेक वन सेल्फ रिच बाय डूइंग एनी मीन्स, बाय डूइंग एनी अनफेयर वे, राइट। टू डाई इन हार्नेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो आप। टू डाई इन हार्नेस,
तो इसको हम यूज करते हैं जब कोई सर्विस देते देते किसी की डेथ हो जाती है। टू डाई वाइल इन सर्विस, जब अभी बंदा सर्विस में है एंड उसकी डेथ हो चुकी है, दैट मीन्स देन वी कैन से टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल इन सर्विस। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू एस्केप या फिर टू रन अवे, वही सेम चीज है ना। और टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नाउ अब आप एक चीज देखो, हम जब घोड़े पे चाबुक मारते हैं तो वो चलने के लिए, सो दैट वो चले, है ना, थोड़ा फास्ट चले या जैसा भी है। बट इफ यू आर फ्लॉगिंग ऑन अ डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग मतलब चाबुक से मारना, राइट। सो इफ समवन इज फ्लॉगिंग ऑन अ डेड हॉर्स, इट मीन्स दैट पर्सन इज जस्ट वेस्टिंग हिज और हर एफर्ट्स, राइट। बात समझ आई? तो वहीं से हमारा इडियम आता है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इट मीन्स टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, नथिंग एल्स, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एफर्ट्स, ठीक है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होगा टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, सबसे एकदम पूरी बॉडी में जितनी भी नर्व्स है, यू आर जस्ट स्ट्रेनिंग ऑल दोज नर्व्स, राइट। सो इट मीन्स यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन सच अ वे दैट यू आर एकदम स्ट्रेनुअस एफर्ट्स, राइट। स्ट्रेनुअस एकदम बिल्कुल कठिन, ठीक है, स्ट्रेनुअस एफर्ट्स, ठीक है, एकदम अटमोस्ट एफर्ट्स, दैट मीन्स टू स्ट्रेन एवरी नर्व, राइट। नेक्स्ट इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, रिपीटेड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, आंसर हैज बीन चेंज। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट था, कोई अनप्लीजेंट या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है ना। ओके, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, इसका क्या हो सकता है? टू मेक वंस ब्लड बॉयल, वही खून खोलना, राइट, वेरी इजी। टू मेक समबडी फ्यूरियस, टू मेक समबडी फ्यूरियस, वियर एंड टीयर, एकदम चीर फाड़ देना, डैमेज कर देना, सिंपल, ठीक है। टू एड फ्यूल टू द फायर, टू एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होगा कि हम हिंदी में पढ़ते हैं आग में घी डालना, टू कॉज एडिशन एंगर, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, टू एग्रावेट, टू एग्रावेट इशू, ठीक है, ये टू एग्रावेट इशू, जब आप किसी इशू को और ज्यादा बढ़ा देते हो वहां पे, तो व्हेन देन वी कैन से टू ऐड फ्यूल टू द फायर। हैंड इन द ग्लव, हैंड इन द ग्लव का मतलब हो जाएगा इन अ क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। हैंड इन द ग्लव, इन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। और मोस्टली हम इसको थोड़ा नेगेटिव भी कई बार लेते हैं, जैसे कि किसी गलत काम में एक दूसरे का साथ देना, राइट, इन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, ठीक है। टू मेक मोल हिल होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि राई का पहाड़ बनाना, राइट। टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल मतलब राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को एग्रावेट करके बढ़ा चढ़ा के उसका इशू क्रिएट करना, राइट। then we can say to give great importance to the little things, okay, to give great importance to the little things. To speak one's mind, to speak one's mind, बताइए। to be frank and honest, एकदम जो दिल में है दिमाग में है उसको एकदम से जुबान पे रख के जो भी है बोल देना, राइट। to speak one's mind, that means to speak frankly या फिर honestly. नेक्स्ट वन इज मेडन स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट। मेडन स्पीच कैसी स्पीच होगी? ये होती है हमारी फर्स्ट स्पीच, ठीक है। एक आता है मेडन वॉयज, यहां पे वॉयज होती है हमारी, वॉयज वैसे बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं जस्ट समुद्री यात्रा, ठीक है। वॉयज को बोलते हैं समुद्री यात्रा। सो फर्स्ट वॉयज, जैसे कि टाइटैनिक था, ठीक है, इट वाज ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज, ठीक है, व्हेन दैट इंसिडेंट अकर्ड। सो मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच, मेडन का मतलब होता है फर्स्ट, एकदम पहली, तो मेडन वॉयज पहली समुद्री यात्रा, ठीक है ना, याद रहेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको साथ में बता दिए, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ट्राई करिएगा, फिल्टर मत करना प्लीज़ इनको, ठीक है। एज इट इज़ इनको पढ़िए और इनको रिवाइज करिए, डू मल्टीपल टाइम रिविजन्स। 2-3 बार अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे देन आई एम प्रीटी मच श्योर इन ईडियम में से कोई ईडियम आपको दिखता है, यू विल नॉट लीव दैट ईडियम एट एनी कॉस्ट, ओके। और मोर ओवर ये होता है कि अगर हमें कुछ ईडियम्स आते हैं तो हम एलिमिनेट भी कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई और ईडियम का मीनिंग पूछ रहा है, राइट। तो अगर वहाँ पे टू डाई वाइल इन सर्विस है तो हमें पता है कि नहीं ये तो यार उसका ईडियम का मीनिंग था, तो इसका तो नहीं होगा। सो देन वी कैन एलिमिनेट दैट ऑप्शन, ओके। सो जितनी नॉलेज हमारे पास ज़्यादा होगी उतना ही हमें हेल्प होगा ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करने के लिए और सही आंसर तक पहुँचने के लिए, ठीक है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू रिवाइज ऑल दीज lectures which have been already provided and which are going to be provided to all of you, right? So please इनके नोट्स बनाइए, इनको रिवाइज करिए एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से तैयारी करिए, डेफिनेटली यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।